अब हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताएंगे जिसमें आपके लिए एक बड़ी चिंता छिपी हुई है। मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट जावेद हबीब ने एक ट्रेनिंग वर्कशॉप के दौरान एक महिला के बाल काटते समय पानी न होने के स्थिति में पानी न होने पर उनके बालों में अपना थूक लगा दिया और अब उनके खिलाफ इस मामले में एक एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि जावेद हबीब है कौन, लेकिन उससे भी पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आपको बताते हैं। ध्यान से सुनो। और अगर पानी की कमी है ना, अबे इस थूक में जान है। ये थूक ही मारना आजकल। अब उस महिला की स्थिति सोचिए जिस महिला के बाल जावेद हबीब काट रहे थे और वो कह रहे हैं कि अगर आपके पास पानी ना हो बाल काटते समय तो आप जिसके भी बाल काट रहे हैं उसके बालों पर थूक सकते हैं। और फिर उन्होंने वाकई इस महिला के बालों पर थूक दिया। जावेद हबीब कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। उनकी गिनती भारत ही नहीं दुनिया के मशहूर और सबसे अमीर हेयर स्टाइलिस्ट में से होती है। अकेले भारत के 110 शहरों में उनके 875 सैलून्स हैं उनके, और 40 से ज्यादा एकेडमीज वो चलाते हैं जहां लोग लाखों रुपए की फीस देकर उनकी तरह हेयर स्टाइलिस्ट बनने के लिए आते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। उनकी बहुत सारी एकेडमीज हैं, ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। सिंगापुर, दुबई, केनिया, बांग्लादेश और नेपाल समेत कई देशों में उनके नाम पर फ्रेंचाइज आउटलेट्स खुले हुए हैं और इन आउटलेट्स का संचालन भी केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसने जावेद हबीब की एकेडमी से कोई कोर्स किया हो, यानी ट्रेनिंग वहां से ली हो। और उनकी टोटल जो नेटवर्थ है वो इस समय $30 मिलियन यानी लगभग 225 करोड़ रुपए के आसपास है। और जो बात शायद बहुत कम लोगों को पता होगी वो ये कि भारत के आखिरी वाइस रॉय लॉर्ड माउंटबेटन अपने बाल जावेद हबीब के दादा नजीर अहमद से कटवाया करते थे। यानी ये जो खानदान है बहुत पुराना खानदान है ये, और लॉर्ड माउंटबेटन भी इसी खानदान से अपने बाल कटवाते थे। और जब वर्ष 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और लॉर्ड माउंटबेटन ब्रिटेन लौट गए, तब उनके बाद वो देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पर्सनल हेयर ड्रेसर भी बन गए थे, यानी जावेद हबीब के दादा। उन्होंने नेहरू के बाल भी काटे हैं। जावेद हबीब के पिता हबीब अहमद भी अपने समय के बड़े मशहूर हेयर स्टाइलिस्ट रहे हैं। जयपुर राजघराने की राजमाता, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और देश के कई पूर्व राष्ट्रपति अपने बाल केवल हबीब अहमद से ही कटवाना पसंद करते थे और इसके लिए उनके पिता को राष्ट्रपति भवन में एक बाकायदा अलग से मकान मिला हुआ था, जहां 26 जून 1963 को जावेद हबीब का जन्म भी हुआ था। यानी उनका जन्म भी राष्ट्रपति भवन के कैंपस में ही हुआ था, जहां उनके पिता को अलग से मकान दिया गया था। लेकिन अब एक बार सोचिए कि जिस व्यक्ति को बाल काटने की कला विरासत में मिली हो, जो आज दुनिया का इतना बड़ा हेयर स्टाइलिस्ट बन चुका हो, जिसके पास बेशुमार दौलत है, नाम है, शोहरत है, वो एक ट्रेनिंग वर्कशॉप के दौरान एक महिला के बालों में ये कहते हुए अपना थूक लगा देता है कि उसके पास अगर पानी नहीं है तो क्या करना चाहिए। और ये जब वो करते हैं ऐसा, तब वहाँ मौजूद जो लोग हैं, जो शायद उनके शिष्य रहे होंगे, जो उनसे सीख रहे हैं, वो सारे लोग तालियां बजाते हैं। और उसके बाद जावेद हबीब कहते हैं कि उनके थूक में बड़ी जान है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जावेद हबीब ने ऐसा करके इस महिला का अपमान किया है, लेकिन हमें लगता है कि ये मामला इस अपमान से भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। ये मामला मानसिकता का है जो इस घटना में साफ नज़र आ रही है। ये वीडियो 3 जनवरी का है, जब जावेद हबीब उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में स्थित एक ट्रेनिंग वर्कशॉप में हिस्सा लेने के लिए गए थे। और इस दौरान जिस महिला के बालों में उन्होंने अपना थूक लगा दिया, उसने सोचा भी नहीं था कि देश का इतना बड़ा हेयर स्टाइलिस्ट उनके बालों के साथ ऐसा करेगा। और यही वजह है कि इस महिला ने जावेद हबीब के खिलाफ अब पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी है। इसके अलावा इस महिला ने कहा है कि वो पेड़ के नीचे बैठे किसी छोटे व्यक्ति से अपने बाल कटवा लेगी, लेकिन कभी भी जावेद हबीब जैसे बड़े हेयर स्टाइलिस्ट पर अब भरोसा नहीं करेगी। हालांकि जावेद हबीब ने इस मामले पर अपनी सफाई दी है और कहा है कि उन्होंने ऐसा सिर्फ एक मजाक में किया था।
उन्होंने कहा कि अब हेयर कटिंग सिखाई जाएगी, कोई भी एक मॉडल ऊपर स्टेज पर आ जाए, तो उसके लिए मैंने अपना हाथ खड़ा किया। मैं गई वहाँ पर, तो सबसे पहले तो उन्होंने मेरा ये कह के मजाक उड़ाया कि ये वही है सुबह से जो कह रही है हाउ इज़ दिस पॉसिबल, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। और वे आए और उन्होंने ये कहा कि बालों की कटिंग करने के लिए अगर आप सीखना चाहते हो, अगर आपके पास पानी नहीं है तो उन्होंने थूक दिया और थूक के भी तुम काम चला सकते हो, और मेरे थूक में दम है। देखो मैंने इतनी सी थूक की मात्रा से क्या कर दिया। मैं ये कार्रवाई चाहती हूँ कि मैं वहाँ शिक्षा लेने गई थी, टिप्स लेने गई थी, कुछ सीखने के लिए गई थी ताकि मेरा करियर बने, मेरे आगे जो है मेरा पार्लर का नाम बने। लेकिन मेरा तो करियर चौपट हो गया क्योंकि वहाँ पे मेरा बहुत मजाक बना। मेरे स्टूडेंट्स ने भी मेरा मजाक बनाया कि मैडम ये क्या हो गया आपके साथ में, आपके सिर में तो उन्होंने थूक दिया। देखिए सेमिनार लंबे होते हैं, कभी कभी सेमिनार को एक इकट्ठा करने के लिए कुछ बोल देते हैं, मजाकिया बोल देते हैं, लेकिन वो एक्ट होता है, उसका मतलब कुछ होता नहीं है। तो अगर कुछ लोगों को शायद इससे हर्ट हुआ है, एक ही वर्ड बोलूँगा, माफ़ी चाहता हूँ, दिल से माफ़ी चाहता हूँ। बट ये सिर्फ एक पढ़ाने का एक ज़रिया था, लेकिन वो मजाकिया था सिर्फ। लेकिन अभी एक वर्ड बोलता हूँ मैंने ऐसा कुछ किया नहीं था, वो एक एक्ट था। क्योंकि 6 घंटे 7 घंटे जब आप पढ़ा रहे हैं, आप कितनी हेयर ड्रेसिंग की बातें करेंगे, उसके अंदर कुछ डालना पड़ता है। तो प्लीज़ बट अगर हर्ट हुआ है, माफ़ी चाहता हूँ और दिल से चाहता हूँ। जावेद हबीब, जैसा हमने आपको बताया, बहुत मशहूर तो हैं ही, और जो भी लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं और जो भी लोग अच्छा हेयर ड्रेसर बनना चाहते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग हमेशा ये सोचते हैं कि वो जावेद हबीब जैसा बनना चाहते हैं। इसीलिए जो आज के युवा हैं वो उनसे ट्रेनिंग लेने के लिए भी आते हैं। और जावेद हबीब ने माफ़ी भी मांग ली, लेकिन जावेद हबीब ने आज जो किया है उससे सिर्फ जावेद हबीब को नुकसान नहीं हुआ है। जावेद हबीब जैसे और लाखों लोग जो इस प्रोफेशन में हैं, अब लोग उन्हें भी शक की निगाह से देखेंगे। और जावेद हबीब इन सब के साथ एक पढ़े लिखे व्यक्ति भी हैं, वो बहुत पढ़े लिखे हैं। अगर हम सोचते कि वो बहुत पुराने दकियानूसी ख्यालात के हैं तो अलग बात थी। उन्होंने दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से फ्रेंच भाषा में मास्टर्स की पढ़ाई की है। वो लंदन के मॉरिस इंटरनेशनल स्कूल से हेयर ड्रेसिंग का एक कोर्स कर चुके हैं, यानी बाहर से विदेशी कॉलेजों में उन्होंने पढ़ाई की है, विदेशी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई की है। अच्छे पढ़े लिखे इंसान माने जाते हैं। और इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी, इतना इंटरनेशनल एक्सपोजर होने के बाद भी उन्हें ऐसा लगता है कि किसी के बालों में थूका जा सकता है, तो ये एक बहुत अचंभे की बात है। और आपको एक और ख़ास बात मैं बताऊं आपको, मैं खुद जावेद हबीब से बहुत बार लंबे समय तक बाल कटवा चुका हूं। और जावेद हबीब अगर हमें देख रहे होंगे तो वे इस बात को जानते होंगे, मैं खुद उनसे कई बार, कई वर्षों तक उनसे बाल कटवा चुका हूं। लेकिन आज उनका ये वीडियो देखने के बाद अब मुझे भी शक हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दिन पानी ना होने की स्थिति में उन्होंने हमारे साथ भी ऐसा ही किया हो। और आप में से बहुत सारे ऐसे हज़ारों लोग होंगे जिन्होंने जावेद हबीब से कभी बाल कटवाए होंगे, और आज वो भी ज़रूर ये सोचते होंगे कि आप हो सकता है उस समय शीशे में ना देख रहे हो सकता है आपकी आंख लग गई हो सकता है आप अपना मोबाइल में कुछ, फ़ोन में कुछ देख रहे हो। और अगर जावेद हबीब ने उनके साथ भी ऐसा ही किया होगा तो क्या होगा? क्या भरोसा कि उस दिन जावेद हबीब के पास पानी ख़त्म हो गया हो और उन्होंने अपने थूक का इस्तेमाल कर लिया हो। ये एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा मुद्दा है। और क्यों बड़ा मुद्दा है ये बताने के लिए आपको कुछ और वीडियोस दिखाते हैं। अप्रैल 2020 का ये वीडियो देखिए, मध्य प्रदेश का वीडियो है। इस वीडियो में भोपाल में रेहड़ी पर फल बेचने वाला एक व्यक्ति अपने थूक से फल साफ करते हुए देखा जा सकता है। देखिए, जब इस व्यक्ति की शिकायत हुई तो इसने कहा कि उसके पास पानी नहीं था, इसलिए उसने अपने थूक से फल साफ करने के बारे में सोचा। और इस व्यक्ति का नाम शेरू खान है, जिसने स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की। लेकिन अब सोचिए कि इसमें और जावेद हबीब में क्या अंतर है। शेरू खान और जावेद हबीब एक जैसा काम कर रहे हैं। शेरू खान एक रेहड़ी लगाता है, अनपढ़ है, बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है। जावेद हबीब करोड़पति हैं, 250 करोड़ रुपए नेटवर्थ है, विदेशी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ चुके हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अलग अलग देशों में इनके सैलून्स चलते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क देखिए, कोई फ़र्क नहीं, दोनों एक जैसा काम कर रहे हैं।
और इसी तरह का आपने देखा होगा आपके व्हाट्सएप पर, आपके सोशल मीडिया पर और बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपके पास आए होंगे जिसमें लोग खाना बनाते हुए भी उसमें थूक रहे हैं। ये तो फल वाला हमने आपको बताया, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं। कहा जाता है कि खाना पकाना और बाल काटना बड़े भरोसे का काम होता है। दो चीजें मानी जाती हैं कि आदमी अपने बाल बहुत भरोसे के व्यक्ति से कटवाता है और खाना भी एक बहुत भरोसे के व्यक्ति से बनवाता है। खाने में जहर मिलाकर किसी की भी जान ली जा सकती है और खराब और सड़ा हुआ खाना खिलाकर किसी को बीमार किया जा सकता है, जहर दिया जा सकता है। और इसी तरह बाल काटते समय भी कोई भी व्यक्ति जब बाल कटवा रहा होता है तो बड़ा असहाय हो जाता है और वो सिर्फ अपनी कुर्सी पर बैठा होता है जो बाल काट रहा होता है, और वो उस तरह से कुछ भी कर सकता है। अगर उस तरह गलत चल जाए तो जान भी जा सकती है, गला कट सकता है। इससे बहुत सारे लोग शायद सैलून्स में बाल कटवाते समय अब आज के बाद बहुत असहज महसूस करने लगेंगे या उन पर भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि जब जावेद हबीब पानी की जगह थूक से काम चला सकते हैं तो फिर लोग आखिर में भरोसा कैसे करेंगे। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और चाणक्य ने एक बार कहा था, गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है कि सही दिशा में अकेले चलो। नमस्कार। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.